ओम नमः शिवाय। हे मेरे शिवजी महाराज, आपके जटाओं में श्री गंगा विराजती हैं और पूरे सारे धरा को निर्मल कर देती हैं, साफ कर देती हैं। और हे मेरे शिवजी महाराज, आपके गले में आप सर्प को रखते हैं, जो कि यह दर्शाता है आपने कैसे डिस्ट्रॉयर बन के इस पूरी धरती का संतुलन बना रखा है। भगवान जी, आप ही ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, आप ही के कारण नया सृजन होता है, आप ही के कारण सभी चीजें नष्ट होती हैं। ऐसे शिवजी महाराज मैं आपको नमन करता हूँ। हे शिवजी महाराज, जब आपका डमरू डमट 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 करता है तो इस पूरे संसार में उसकी एनर्जी जाती है और उस एनर्जी से ये पूरा संसार संचालित होता है। ऐसे शिवजी महाराज मैं आपको नमन करता हूँ। आप सभी ने तांडव स्तोत्रम तो जरूर सुना होगा और आज हम जानेंगे इसी में से ली गई कुछ टीचिंग्स के बारे में और भगवान के उस स्वरूप के बारे में, जो कि हर एक स्वरूप की हर एक डिटेल हमको कुछ बताती है, कुछ सिखाती है। जटातवीगलज्ज्वलप्रवाहपावितस्थले गलेवलं विलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चन्द्रताण्डवं तनोतु न शिव शिवं। जटाकटाह सभ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रतिक प्रतिक्षणम मम। जटा के अंदर सबसे टॉप पर रहती हैं गंगा माता, जो कि पवित्र करती हैं हमारी धरा को भी और पूरे यूनिवर्स को भी। फिर आते हैं हमारे सर्प भगवान, जो कि उनके गले के अंदर सुशोभित हैं और वह बताते हैं कि जैसे इस धरती पर जो आया है उसका कभी ना कभी जाना निश्चित है। और भगवान शिव जी डिस्ट्रॉयर हैं और नए ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जब तक क्योंकि पुराना डिस्ट्रॉय नहीं होगा तब तक नया सृजन नहीं होगा। और यही बताने के लिए भगवान ने अपने गले वासुकी भगवान को रखा है। जब आपका भगवान जी डमरू डमट 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 करता है तो पूरे यूनिवर्स में उसकी एनर्जी जाती है और उस एनर्जी से ही यह पूरी धरा, यह पूरा यूनिवर्स संचालित होता है। ऐसे शिवजी महाराज मैं आपको नमन करता हूँ। धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुमकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्ध सिंधुर स्फुरत् वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम विभर्तु भूत भर्तरी। हे शिवजी महाराज, आप भोले भी बहुत हैं और अगर आपको गुस्सा आ जाए तो आपका मस्तक पर तीसरा नेत्र खुल जाता है और सामने वाला उसी टाइम भस्म हो जाया करता है। आपने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र रखा हुआ है, जो कि ये बताता है कि आपकी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आ जाए पर आपको हमेशा काम रहना चाहिए, कंपोज रहना चाहिए, पीसफुल रहना चाहिए और हर स्थिति में आपको शांत बनाए रखना चाहिए। जब आप अपने आप को कामनेस में बनाए रखेंगे, शांत बनाए रखेंगे, तो आपके सामने कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आप उसका हल जरूर निकालेंगे। ऐसी लर्निंग दी है हमारे भगवान श्री शिव जी ने और ऐसे शिव जी महाराज मैं आपको नमन करता हूँ। सहस्रलोचन प्रभत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांग्रि पीठभू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रिये चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंचसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु नः करालभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलल् धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनेक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहून शीत नीतम प्रबन्धबद्ध कंदर निलिम्प निर्झरीधर स्तुनोतु कृत्य सिंधुर कलानिधान बंधुर श्रियं जगद्धुरंधर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबिकंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्तकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे जयत्वदभ्रमिभ्रमभ्रमद्भुजंग। हे मेरे शिवजी महाराज, आपका ना कोई आदि है न कोई अंत है। आपकी
अर्धांगिनी भी श्री पार्वती माता हैं, उनको भी मैं नमन करता हूँ। वो पर्वतराज की पुत्री हैं और आप दोनों अर्धनारीश्वर रूप में पूरे संसार को चला रहे हैं। ऐसे आपके अर्धनारीश्वर स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। हे मेरे देवादिदेव महादेव भगवान जी, आप हर चीज में व्याप्त हैं, आप हर सभी के रखवाले हैं। आपके लिए जानवर भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर कण इंपॉर्टेंट है और आप ही से सभी कुछ निहित है और आप ही में सब कुछ समाहित है। ऐसे शिव जी महाराज, आप जगत का कल्याण करते हैं, सदा योग में बैठते हैं और जगत कल्याण अपने डिवोटीज के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं और आपके मेडिटेशन के कारण ही हम जैसे डिवोटीज को सदा आप कल्याण करते हैं और जो भी हमारी मनोकामनाएं होती हैं मटेरियलिस्टिक, उनको भी आप पूरा कर देते हैं भगवान जी। ऐसे महादेव जी, मैं आपको नमन करता खर्व हूँ। सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रसत प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे। जयत्वदभ्रमिभ्रमद्भुजङ्गमश्वस ध्वनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालबालहव्यवाट् धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल करानिदानबन्धुर श्रियं जगद्धुरन्धर दृशद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर् गरिष्ठरत्नलोष्टयो सुहद्विपक्षपक्षयो तृणारविन्दचक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवर्तिक कदा सदाशिवं भजाम्यहम्। कदा निलिम्पनिर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मति सदाशयस्तमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुक्तमुक्तमं स्तवं पठन् स्मरन् बृहन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्। हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं। पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं यः शम्भु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य शिस्त्रारथ गजेन तुरंग युक्तांग लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। आपका त्रिशूल भी ये सिंबलाइज करता है उसके 3 फोल्ड्स में, पहला जन्म, जीवन और फिर मृत्यु, यह तीनों को दर्शाता है, जिसके अंदर भगवान जी आपने हमें सिखाया कि जिस चीज का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निहित है, निश्चित है और यह होगा ही। आप इस भवसागर से तार करते हैं, पार करते हैं। ऐसे देवादिदेव महादेव भगवान को मैं नमन करता हूँ। आपने, हे शिव जी महाराज, आपने हर वो चीज को स्वीकारा है जिसको दुनिया ने ठुकराया है। जैसे कि सभी के सभी आंकड़े के फूल को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, आपने वही पसंद किया। आपकी भक्ति में किसी ने प्यार से आपका नाम लिया तो ही आपने उस पर सभी कृपा बरसा दी और उसके सारे दुख दर्द दूर कर दिए। ऐसे महादेव जी भगवान, मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे मेरे महादेव भगवान जी, हे शिव जी महाराज, आप ही ने हमें सिखाया है कि कैसे गंगा माता जैसे धरा क्लियर करती हैं, उसे साफ करती हैं, वैसे ही आप हमें भी ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि हम भी अपने लाइफ को प्यूरिटी के साथ जी पाएं और सभी का भला कर सकें, निश्चल मन से सभी आपके दिए हुए सभी कार्यों को कर सकें और अपना और अपने साथ जुड़े हुए सभी लोगों का कल्याण कर सकें। आपके वाहन से भी हमें शिक्षा मिलती है भगवान जी कि आपने वाहन चुना नंदी जी को, जो कि बुल हैं, जो कि स्ट्रेंथ का सिंबल हैं। और ऐसे हैं शिव जी महाराज, आपने हमें एक और टीचिंग दी कि कैसे हमें अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, अपनी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर भरोसा करना चाहिए। किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए हमें हमेशा हार्ड वर्क करना चाहिए, अपने मस्तिष्क का यूज़ करना चाहिए। और कैसे जैसे आपने पीसफुली रख रखा है अपनी जटाओं के ऊपर चंद्र भगवान को, जो कि सिंबलाइज करता है पीस को, और ऐसे ही हमें भी अपने कार्य करते हुए बहुत बार गुस्सा आ जाता है भगवान जी, और उसको हम शांत कर पाएँ, ऐसे ही काम बने रहें, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे महादेव भगवान जी, आपने हमें और सिखाया कि कैसे आपसे जुड़े हुए हर व्यक्ति का आप भला करें, भला सोचें। आपने एक अच्छे हस्बैंड होने का क्वालिटी हमको समझाई भगवान जी। आपने जिस प्रकार पार्वती मैया के साथ अर्धांगिनी स्वरूप दिखाया, आपने अर्धनारीश्वर रूप में हमें समझाया कि हमारी जो पत्नियां हैं अर्धांगिनी हैं और हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए और उन्हें भी खुश रखना चाहिए। आपने भगवान जी अपने सन से भी हमें यह सिखाया, कार्तिकेय भगवान और गणेश जी को भी बहुत लव किया और उनका
हमेशा केयर की, उससे आपने भगवान जी हमें समझाया कि कैसे हमें अपने से जुड़े हुए माता पिता, ग्रैंड मदर, फादर, हमसे जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति की हमेशा केयर करनी चाहिए और उनके लिए हमेशा अच्छा करना चाहिए। आपने हमको एक और टीचिंग दी, एक और लर्निंग दी, जहाँ पर आपने बताया कि यह सब चीज़ें मटेरियलिस्टिक हैं, हर चीज़ नश्वर है और हमें किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। यही आपने हमें सिखाया। और ऐसे हे देवादिदेव महादेव भगवान जी, मैं आपको नमन करता हूँ। आपके डांस फॉर्म को, तांडव को जो भी सच्चे मन से, प्योरिटी से देखता है, सुनता है, मेडिटेट करता है उस समय और आपका ध्यान करता है, उसका इस जगत में तो क्या, तीनों लोकों में कभी बुरा नहीं हो सकता। आप हे शिव जी महाराज, हे भोलेनाथ जी, आपने तो मृत्यु को टालने वाला मंत्र भी दे दिया। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा भूर्भुवः स्वः। इतने पावरफुल मंत्र को आपने इस जन कल्याण के लिए दिया और उसके लिए भी मैं आपको हृदय से नमन करता हूँ।